एक अकेली खूबसूरत महिला अपने घर के अंदर आराम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से रात को जोरदार बारिश होती है और बारिश में जब तेज बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद वह फौरन से अपने बिस्तर से खड़ी होती है और दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के बाहर कुछ देखने लगती है। तो वहीं पर एक जवान व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने कम्बल ओढ़ रखा था और बारिश की बूंदों की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिन में वह बारिश में भीग रहा था और बाहर एक कोने में कपकपाता हुआ बैठा हुआ था। इस बात को देखकर उस महिला को उस व्यक्ति पर तरस आता है और वह उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहने लगती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से वह व्यक्ति उसके दरवाजे पर कपकपाता हुआ बैठा था और कौन था वह व्यक्ति, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और एक उनका लड़का है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश की एक बड़ी बहन होती है जिसकी उसके माता पिता ने पहले ही शादी कर दी है और वो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में रहा करती है। उसके पति विदेश में काम किया करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं। मुकेश के माता पिता जंगल से जड़ी बूटियां तोड़ा करते हैं और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा किया करते हैं। मुकेश ने अपनी पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी करनी थी वो कर ली थी और अपने माता पिता के साथ जंगल में जाकर जड़ी बूटियां तोड़वाया करता और उन्हें शहर में बेचकर अपने पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। पूरा परिवार बड़ा ही खुश था, बेटा माता पिता की आज्ञा माना करता था। और तभी एक दिन अचानक से मुकेश की जो बड़ी बहन होती है उसका फोन उनके घर वाले फोन पर आता है, क्योंकि यह समय 2001 का था और उस टाइम पर मोबाइल फोन तो बहुत ही कम देखने को मिला करते थे। उस समय पर ज्यादातर लैंडलाइन फोन रहा करते थे और ऐसा ही एक फोन मुकेश के घर में लगा हुआ था। अब जैसे उसकी बहन का फोन आता है तो वह कहने लगती है कि भैया ऐसा करो, तुम ऐसा करना, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर तुम्हारे जीजाजी की जो बाइक है उसको अपने साथ ले जाओ, क्योंकि उनका फोन आया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी खड़ी खड़ी तो खराब हो जाएगी और तुम उसे दे दो, वो ले जाएगा और अपने पास रख लेगा, जब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा तो मैं उसे वापस मंगवा लूंगा। अब यह बात सुनकर मुकेश एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि वह उस समय पर राजदूत बाइक थी और राजदूत बाइक को देखकर वह एकदम से खुश हो गया था कि उसे अब बाइक चलाने को मिलेगी, क्योंकि घर के अंदर पैसा तो अच्छा खासा है लेकिन उसके पिता ने उसे बाइक नहीं दिलवा रखी है। इसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं कल आ जाऊंगा, क्योंकि अब तो रात हो चुकी है और काफ़ी लंबा सफ़र है, तो रात के समय बस वगैरह भी नहीं मिलेगी, तो मैं कल सुबह सुबह तुम्हारे वहाँ पर आ जाऊँगा और वहाँ से बाइक को लेकर वापस आ जाऊँगा। इस बात को सुनकर बहन भी इस बात के लिए हामी भर लेती है और मुकेश बड़ा ही खुश होता है और अपने माता पिता को इस बारे में बताता है। माता पिता भी कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो बेशक से तू कल जाकर बाइक को ले आना। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह मुकेश काफ़ी ज़्यादा खुश है और खुशी के साथ ही वह अपने घर से अच्छी तरह से तैयार होता है और तैयार होने के बाद निकल जाता है अपनी बहन के यहाँ पर जाने के लिए और गाँव के अड्डे पर जाकर राह देखने लगता है बस आने की। दरअसल ये आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर इस गाँव के यहाँ से लगभग 2 बसें निकला करती हैं और पहली बस उससे छूट गई थी और दूसरी बस अब 11 बजे आने वाली थी। लगभग 2 घंटे तक वह वहां पर इंतजार करता है और जैसे ही 11 बजे दूसरी बस आती है तो मुकेश उसमें चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद सफर तय करने लगता है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोच रहा है और धीरे धीरे वह बस वहां तक पहुंच जाती है जहां से उसकी बहन के घर का रास्ता लगभग 300-400 मीटर था और वहां तक उसे पैदल ही ये रास्ता तय करना था। इसके बाद वह बस से उतरता है और उतरने के बाद सीधा अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। बहन अपने भाई को देखकर बड़ा ही खुश होती है और उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। बहन ने पकवान बनाए थे और सबसे पहले वह अपने भाई को पकवान खाने के लिए देती है और जब भाई अच्छी तरह से पकवान खा लेता है तो उसके बाद कहने लगते कि ठीक है भाई, अब तू ऐसा कर, गोदाम के अंदर बाइक खड़ी हुई है उस पर कपड़ा मार ले, अच्छी तरह से उसको साफ कर ले और उसके बाद शाम के समय तू उसे लेकर निकल जाना, क्योंकि बाइक से तो तू जल्दी से ही वो सफर तय कर लेगा। इसके बाद भाई भी बड़ा एक्साइटेड था बाइक को देखने के लिए और सीधा गोदाम में जाकर उस बाइक को अच्छी तरह से साफ करता है और साफ करने के बाद एक जगह पर खड़ी कर देता है। दोबारा से अपनी बहन के पास आता है और वहां पर दोनों भाई बहन अच्छा समय व्यतीत करते हैं। इसके बाद जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय भाई कहने लगता है कि ठीक है बहन, अब रात हो रही है तो मुझे निकलना होगा, क्योंकि रात का समय है और रात के समय सफर तय नहीं किया करते, तो जल्दी से चला जाऊंगा तो जल्दी से ही पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर जो मुकेश होता है वहां से उस बाइक को लेकर निकल जाता है। लेकिन जब मुकेश जा रहा था तो उसकी बहन कहती है कि भैया इसके अंदर तेल नहीं होगा और तेल डलवा लेना रास्ते से। अब मुकेश के पास केवल 50 रुपए ही थे और उन 50 रुपए को लेकर वह हामी भर लेता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे पेट्रोल पंप भी मिल जाता है और पेट्रोल पंप से वो इस बाइक के अंदर तेल डलवा लेता है।
तेल डलवाने के बाद उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा था और इसके बाद वह अपना आगे का सफर तय करने लगता है। बाइक को लेकर वह बड़ा ही इतरा रहा था, मानो कि उसको सारी दुनिया मिल गई हो। लेकिन जैसे वो इस बाइक से 6 किलोमीटर सफर तय करता है तो अब तक अंधेरा भी हो गया था और मौसम भी खराब होने वाला था। उसी समय पर इसकी जो बाइक होती है वह एकदम से पंचर हो जाती है और जब बाइक पंचर हो जाती है तो अचानक से मुकेश बाइक रोकता है और बाइक रोकने के बाद उससे उतरकर देखने लगता है। देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जो पिछला वाला पहिया है वो पंचर हो गया है और इसके बाद वह वहां पर इधर उधर देखने लगता है कि कोई घर हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उसे बता दे कि यहां पर कोई पंचर वाला है तो मैं वहां पर अपनी बाइक का पंचर लगवा लूं। इसके बाद वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है और वह धीरे धीरे अपनी बाइक को ऐसे खींचने लगता है। तभी अचानक से उसे रास्ते में एक साइकिल पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है और जैसे वो व्यक्ति उसे दिखाई देता है तो मुकेश उसे रोकता है और रोकने के बाद पूछने लगता है कि भाई साहब यहाँ पर आसपास कोई पंचर वाला है या नहीं है। अब वह व्यक्ति साइकिल चला रहा था तो उसे पता था कि थोड़ी आगे एक पंचर वाले की दुकान है, लेकिन वह उसी तरफ से आ रहा था और मौसम खराब होने की वजह से वह पंचर वाला अपनी दुकान को बंद करके चला गया था। तो वह बताने लगता है कि भाई साहब यहाँ से थोड़ी आगे एक पंचर की दुकान थी तो सही, लेकिन फिलहाल वो बंद है और शायद वो अब कल सुबह ही खुलेगी क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। इसके बाद मुकेश उसे जाने के लिए कह देता है और खुद अपनी बाइक को धीरे धीरे धकेलने लगता है और वह सोचने लगता है कि चलो धीरे धीरे सफर तय हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा सफर तय करता है तो तभी बादल गरजने लगता है और ये सर्दियों के दिन थे तो मुकेश को लगता है कि अगर रास्ते में बारिश आ गई तो कहीं सर छुपा भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा करता हूँ यहीं पर किसी का सहारा देख लेता हूँ जो मुझे रात में रुकने की जगह दे दे या मेरी समस्या का समाधान कर सके। थोड़ी आगे चलने पर उसे एक घर दिखाई देता है और उस घर के बाहर एक साइकिल भी खड़ी हुई थी। मुकेश हिम्मत करते हुए उस घर के बाहर अपनी बाइक को खड़ा करता है और जाकर दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी और जैसे वह व्यक्ति बाहर निकलता है तो मुकेश से पूछने लगता है कि हाँ भाई कौन हो और किस वजह से तुम यहाँ पर आए हो। तो मुकेश बताता है कि मैं इस तरह से आ रहा था लेकिन मेरी बाइक पंचर हो गई है और रात में मुझे पंचर बनाने वाला भी नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा कीजिए अपनी साइकिल मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ और सुबह आकर मैं अपनी बाइक में पंचर लगवाकर आपकी साइकिल को यहीं पर दे जाऊंगा और बाइक को ले जाऊंगा। इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होता है वह मना कर देता है, कहता है कि मुझे सुबह जल्दी जाना होता है और अब टाइम ही कितना बचा है, क्योंकि अब तक रात के लगभग 7:30 बज चुके थे और सुबह 4 बजे जाने के लिए वो बोल रहा था। वो कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से अब जाओगे तो काफी देर में अपने गाँव पहुंचोगे और उसके बाद वापस लौटने में तुम्हें टाइम लग जाएगा, तो मेरा काम खराब हो जाएगा और मैं तुम्हें अपनी साइकिल नहीं दे सकता। वहां से जब वो मना कर देता है तो मुकेश वहां से मायूस होकर वापस लौट आता है और वह व्यक्ति दरवाजा बंद करके अपने घर के अंदर चला जाता है। मुकेश थोड़ी देर तक और उस बाइक को आगे की तरफ खींचता है और थोड़ी आगे जाने पर उसे एक और घर दिख जाता है जिस घर के दरवाजे पर एक लाइट उसे टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। अब तक लगभग 8:30 बज चुके थे और यह घर उसे काफी देर में मिला था। तो इसके बाद मुकेश दोबारा से हिम्मत करता है और उस घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला की आवाज आती है और वह पूछने लगती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो उसके बाद मुकेश कहने लगता है कि देखिए मैं मुसाफिर हूँ और रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई, अब इतनी रात को कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा, तो मुझे कम से कम रुकने के लिए जगह मिल जाए तो सर्दियों की मेरी रात कट जाएगी, क्योंकि अब मुझे कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। कई लोगों से मैंने मदद भी मांग कर देख ली लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात को सुनकर वह महिला कहने लगती है कि मदद तो मैं आपकी कर देती, लेकिन मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर मुकेश कहने लगता है कि फिर क्या हुआ, आपके घर में कोई भी नहीं है? देखिए मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, मेरा घर परिवार भी है, मेरी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है और बिल्कुल भी मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। आप ऐसा करो केवल मुझे रात बिताने के लिए यहीं बाहर कुछ लकड़ियां दे दो और एक कंबल दे दो। इस बात को सुनकर वह लड़की मना करने लगती है, लेकिन तभी जो मुकेश है वह रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि देखिए और मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, आप एक बार मुझे देखो, अगर आपको नहीं लगे कि मेरी मदद नहीं करनी चाहिए तो बेशक से आप अंदर चली जाना और दरवाजा बंद कर लेना। अब उसके बाद वह महिला डरते डरते दरवाजा खोलती है और जैसे ही मुकेश को देखती है तो देखने के बाद उसे भी लगता है कि सच में इसको मदद की जरूरत है, क्योंकि सर्दियों की वजह से वो पूरी तरह से कपकपा रहा था, जल्दबाजी में वह स्वेटर वगैरह पहनना भूल गया था और इसी वजह से जो महिला होती है उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है कि ठीक है लेकिन घर के अंदर नहीं आना है और मैं तुम्हें बाहर ही लकड़ियां दे दूंगी और एक कंबल दे दूंगी जिसके सहारे से तुम अपनी रात को बिता सकते हो और सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। ऐसा कहकर वह महिला अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद एक कंबल लेकर आती है और कुछ लकड़ियों के टुकड़े लाकर उसे दे देती है। मुकेश वहीं पर बैठकर उन लकड़ियों को सुलगा लेता है और वहीं पर बैठकर कंबल में अपना समय व्यतीत करने लगता है। इधर जो महिला होती है वह दरवाजा
दरवाजा बंद करके अंदर सोने के लिए चली गई थी और धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है। अब जैसे रात के तकरीबन 10:30 बजते हैं तो उसी दौरान अचानक से जोरदार बादल गरजते हैं और जैसे बादल गरजते हैं तो एकदम से इस महिला की आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद वह बादलों की आवाज़ सुनकर सोचने लगती है कि वह व्यक्ति बाहर लेटा हुआ होगा और वहां पर तो ज़्यादा छांव भी नहीं है क्योंकि दरवाजे के बाहर छोटा सा छज्जा बना हुआ था और उसके नीचे उसको उसने रात बिताने के लिए बोल दिया था, लेकिन बारिश काफ़ी तेज थी और इस बारिश के अंदर वह भीग जाएगा। इसी डर के कारण वह एकदम से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगती है तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वह बाहर एक कोने में सिमटा सा बैठा हुआ था और बहुत जोर से कपकपा रहा था क्योंकि बारिश की वजह से उसके कपड़े भी भीग गए थे और साथ में जो कम्बल था, जिस कम्बल को उस महिला ने दिया था, वो भी भीग गया था। वह बाहर बैठा बैठा जब कांप रहा था तो उसके बाद उस महिला को उस पर तरस आ जाता है और वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप अंदर आ जाइए। तो जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, जैसे तैसे रात बीत जाए तो उसके बाद मैं सुबह सुबह तो अपना इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद वह महिला कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ ना घर के अंदर आ सकते हो क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अच्छे इंसान हो। इसके बाद जो मुकेश होता है वह हिम्मत करता है और उस महिला के कहे अनुसार उस घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वह महिला उसे कुछ पुराने कपड़े देती है जो कि उसके पति के थे। उन कपड़ों को लाकर वह उसे दे देती है और कहती है कि इन कपड़ों को बदल लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और जब मुकेश उन कपड़ों को बदल लेता है तो वह उसे उस चारपाई की तरफ इशारा कर देती है जिसके अंदर अब तक वो आराम कर रही थी और कहती है कि यहाँ पर लेट जाओ वरना तुम बीमार हो सकते हो। इसके बाद मुकेश बिस्तर को देखता है और बिस्तर को देखने के बाद वह समझ जाता है कि यह बिस्तर इसी महिला का है। तो वह कहने लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप इस बिस्तर पर लेट जाओ और मेरे लिए कोई और दूसरी चारपाई ला दो, मैं उस पर लेटकर आराम कर लूंगा। लेकिन तभी वह महिला कहती है कि देखिए मेरे पास और ज्यादा कोई चारपाई नहीं है, ना ही कोई बिस्तर है, एक ही कम्बल एक्स्ट्रा था जो कम्बल मैंने आपको देख दिया और वो पूरी तरह से भीग चुका है, तो उसमें आप समय व्यतीत नहीं कर सकते और आपको ठंड ज्यादा लगी क्योंकि आप भीग गए हो, तो आप ऐसा करो इस बिस्तर में आराम कर लो और मैं तो ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर लूंगी। अब पहले तो मुकेश मना भी करता है लेकिन यहां पर वह महिला जोर देकर कहने लगती है और इसके बाद मुकेश उस बिस्तर में बैठ जाता है। बैठने के बाद वह उस महिला का धन्यवाद करता है और इसके बाद महिला अंदर चाय बनाने के लिए जाती है और उसके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। वह मुकेश को भी चाय देती है और खुद भी चाय पीती है और दोनों बैठकर धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान जो मुकेश होता है उसे पता चलता है कि इस महिला की शादी तो हो गई थी लेकिन इसका पति इसे छोड़कर किसी और महिला के साथ रहने लगा और यह घर जिसके अंदर ये रहा करती है यह कभी उसकी दादी का घर था, लेकिन दादी भी इस दुनिया में नहीं है और यह अकेली ही इस घर के अंदर रहा करती है। महिला का नाम होता है संगीता और जब उसे संगीता के बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो उसके बाद वह उसे सहानुभूति देता है और उसे ऐसी बातें कहता है जिससे उसे हिम्मत मिले, क्योंकि उस महिला ने जब अपने बारे में उसे बताया था तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। इसके बाद महिला भी अपने आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं एक स्कूल में काम किया करती हूं और अच्छे से समय व्यतीत हो जाता है। इसके बाद मुकेश भी उसे अपने बारे में बताता है और दोनों हंस हंसकर काफी देर तक बातें करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और जब सर्दी ज्यादा हो जाती है और वह महिला बैठी बैठी कांपने लगती है तो इसके बाद मुकेश कहने लगता है कि देखिए अब मैं गर्म हो गया हूं, तो आप ऐसा करो कुछ देर इस बिस्तर में बैठ जाओ और मैं बाहर बैठ जाता हूं। लेकिन तभी वह महिला उससे मना करती है, कहती है कि नहीं मैं यहीं पर ठीक हूं। तो मुकेश कहने लगता है कि अगर आप यहीं पर ठीक हो तो आप कपकपा क्यों रही हो, आप ऐसा करो मैं एक साइड में हो जाता हूं और आप भी इसके अंदर अपने पैर डालो, आपको थोड़ा कम सर्दी लगेगी और जैसे तैसे रात बातें करते हुए बीत जाएगी। इस बात को सुनकर संगीता पहले तो मना करती है लेकिन जब मुकेश उससे बार बार कहता है तो वह भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा थी और वह भी बीमार हो सकती थी। इसके बाद एक साइड में मुकेश बैठ जाता है और एक साइड में महिला बैठ जाती है, दोनों के पैर कम्बल के अंदर हैं और वहीं पर बैठकर ढेर सारी बातें वो करने लगते हैं। पूरी रात भर एक दूसरे के बारे में वो ढेर सारी बातें जान लेते हैं, जिन बातों को जानने के बाद दोनों को एक दूसरे का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगने लगता है और दोनों एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह जैसी होती है तो संगीता उठकर उसके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में उसे चाय लाकर दे देती है। इसके बाद मुकेश कहने लगता है कि ठीक है अब मैं चलता हूं, यहां पर मुझे कोई देख लेगा तो आपके ऊपर शक करेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कुछ सुनने को मिले। तो इस बात को सुनकर संगीता कहती है कि आप चले तो जाना, लेकिन अभी कोई पंचर वाले की दुकान नहीं खुली होगी तो आप थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाओ, वरना आप कहां पर बैठे रहोगे, यहाँ पर मेरा भी मन लग रहा है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो आप यहीं पर रुक जाओ। इस बात को सुनकर मुकेश भी अब तक काफी ज्यादा फ्रैंक हो चुका था और वह वहीं पर रुक जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे वो समय भी हो जाता है जिस समय पंचर वाले की दुकान खोलने का टाइम हो गया था और इसके बाद मुकेश जाने लगता है, कहता है कि ठीक है अब तो
टाइम हो गया, अब तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन तभी जब मुकेश दरवाजे को क्रॉस करने वाला था तो वापस लौटता है और लौटने के बाद कहने लगता है कि देखिए आप मेरी एक मदद और कर सकती हैं। तो इस बात को सुनकर संगीता कहने लगती है कि बताइए आपको क्या मदद चाहिए। तो वो कहने लगता है कि अगर कुछ पैसे मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे थे उन पैसों से मैंने इसमें तेल डला लिया और उसके बाद अब पंचर वाला भी तो पैसे मांगेगा। इस बात को सुनकर संगीता मुस्कुराती है और अपने पास से 50 रुपए निकालकर उसे दे देती है। कहती है कि ये लो, ये भी को पूछने की बात थी। तो उसके बाद मुकेश मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी दिन आकर आपके पैसों को लौटा दूंगा। संगीता कहती है कि हाँ हाँ जरूर आना, और जब भी आओ थोड़ा सा टाइम निकाल कर आना, क्योंकि तुमसे बात करके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। इसके बाद जो मुकेश होता है वहां से चला जाता है और पंचर लगाने के बाद अपनी बाइक को लेकर सीधा अपने घर चला जाता है। घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे कि बेटा कहां रह गया, लेकिन जब वह पूरी बात बताता है तो उन लोगों को भी शांति हो जाती है। इसके बाद जो मुकेश होता है 2 से 3 दिन बाद 50 रुपए का इंतजाम करता है और वहां से सीधा शाम के समय महिला के पास आ जाता है और आकर महिला का दरवाजा खटखटा देता है। महिला घर के अंदर कुछ काम कर रही थी और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है तो पहली तरह वो फिर से अंदर से आवाज लगाती है, और जब मुकेश कहता है कि मैं हूं तो उसके बाद वो हंसते हुए दरवाजा खोलती है और मुकेश को घर के अंदर बुलाती है। इसके बाद मुकेश अपने जेब से 50 रुपए निकालता है और महिला की तरफ बढ़ाने लगता है, कहता है कि ये लो आपकी अमानत। इसके बाद में महिला 50 रुपए को तो ले लेती है, लेकिन कहने लगती है कि आपने तो गलत किया है ना, आपको टाइम से आना था ताकि आपके पास टाइम हो मेरे साथ टाइम बिताने के लिए। तो वो कहता है कि टाइम ही टाइम है, अगर आप कहो तो आज रात भी मैं आपके पास रुक सकता हूं। इस बात को सुनकर संगीता भी मुस्कुरा जाती है और इसके बाद वो दोनों फिर से उसी घर के अंदर पूरी रात बिताते हैं और इसी तरह से अब ये लोग मिलने लगे थे। मुकेश को जब भी टाइम मिला करता तो वह शाम के समय वहां पर आ जाया करता और सुबह सुबह अपनी बाइक को लेकर चला जाया करता। लगभग 6 महीने तक इन दोनों का ऐसे मिलना जुलना चलता है, लेकिन तभी एक महिला जो उसी गांव की थी जिस गांव के अंदर संगीता रहा करती थी, वहां से संगीता के घर से मुकेश को निकलते हुए देख लेती है सुबह सुबह, और उसके बाद गांव में इस बात की अफवाह फैलने लगती है। यह बात जैसे मुकेश को पता चलती है कि उसकी वजह से संगीता के ऊपर उंगली उठ रही है, तो उसके बाद जो मुकेश होता है वह एक दिन संगीता से कहने लगता है कि संगीता अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम और तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। इस बात को सुनकर संगीता खुश तो हो जाती है, लेकिन कहने लगती है कि क्या तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुकेश कहता है कि मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो भी इस बात के लिए एग्री हैं। इस बात को सुनकर संगीता एग्री हो जाती है और यहां पर धूमधाम से संगीता और मुकेश की शादी करा दी जाती है और वो लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल के समय में मुकेश और संगीता का जो लड़का होता है उसको भी बच्चा हो चुका है और वो लोग अपनी जिंदगी को एक साथ व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुकेश और संगीता होते हैं वो दादा दादी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।